हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम करेंगे विषय हिंदी कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 38 जो आपकी 30 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम कैदी और कोकिला का भाग 4 करेंगे। परिचय में देखिए, पिछले कार्यपत्रों में हमने जाना कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैदी और कोकिला कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ एक कोयल का भी वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल और बंदी कैदी के मन की स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। तो वो क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मेरे नसीब में कोठरी काली, मुझे नसीब कोठरी काली। वो बोलते हैं कि तुम्हें तो एक पूरी तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो, किसी भी पेड़ की हरी डाली के ऊपर जाके तुम बैठ सकती हो, पर मेरे नसीब में एक काली कोठरी आई है। काल कोठरी यानी कि एक जेल है, वो आई थी। तेरा नभ भर में संचार, तुम खुले आसमान में कहीं भी उड़ सकते हो, मेरा 10 फुट का संसार, मैं सिर्फ उस 10 फुट की जो काल कोठरी है, जो जेल है, उसके अंदर रह सकता हूँ। तेरे गीत कहावे वाह, मेरा रोना भी मुझे गुना। वो कहते हैं कि तू जब बोलती है तो कोयल के गीत सुन के लोग जो है वो वाह वाह करते हैं, लेकिन काल कोठरी के अंदर जब मैं इन यातनाओं से, अंग्रेजों द्वारा जो यातनाएं दी जा रही हैं, उनसे दुखी होकर रोता हूँ, तो वो मेरे लिए गुनाह होता है। उसको आगे से फिर जो है वो डांट सुनने को मिलती है, गालियाँ सुनने को मिलती हैं और यातनाएं सहन करने को मिलती हैं। यानी कि उसकी जो रोना है, पहली बात तो कोई सुनता ही नहीं, अगर सुनता है तो बड़े सख्त तरीके से उनके साथ पेश आते हैं। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। वो विषमता का मतलब क्या होता है कि अलग अलग जो है कंडीशंस की बात करते हैं, ठीक है, कि तुम तेरी और मेरी कंडीशंस तो देख कि कैसी है, परिस्थितियां में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है, मगर फिर भी कोयल तू स्वतंत्र होके भी क्यों ये जो है युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है। कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल इस तरह के रहस्यमय ढंग से गाना क्यों गा रही है, क्या मतलब है उसका, ठीक है। इस हंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, ये बोलता है कि इसके ऊपर मैं क्या करूं, तुम बताओ कोकिला, मुझे बताओ कि तुम्हारे इस गाने पे, तुम्हारे इस संदेश के साथ, तुम्हारे ऐसे चीखने चिल्लाने के ऊपर मैं क्या करूं, कि अपनी कलम से क्या करूं, मैं कोई क्रांति ला दूं, ऐसे कुछ लिखूं जिससे क्या हो, लोगों के अंदर क्रांति की लहर जो है, लोगों के अंदर, भारत के अंदर क्रांति की आग जो है वो दौड़ने लगे। कोकिला बोलो तो कि तुम बताओ कोयल मैं क्या करूं। मोहन के व्रत पर, यहाँ पे मोहन जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि जो गांधी जी थे उनके ऊपर बोला गया। मोहन के व्रत पर, व्रत का मतलब होता है जो गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम जो चलाया जा रहा था। मोहन के व्रत पर प्राणों के आसव किसमें भर दूं, प्राणों का आसव किसमें भर दूं, अपने प्राणों की आहुति दे दूं, कैसे दे दूं, मोहन के व्रत पर जो गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे हैं उसके अंदर शामिल होके क्या मैं अपने प्राणों की आहुति अपने देश के लिए दे दूं। कोकिला बोलो तो तुम मुझे बताओ तो सही कि मैं क्या करूं, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों में कोयल और कैदी के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया गया। जहां कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों के विद्रोह को जागृत कर रही है, वही कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज को कैदी के लिए आजादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बता कि गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह मैं अपने प्राण जो है वो झोंक दूं, बता मुझे क्या करूं मैं ऐसा। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि को तो पैदा कर रहा हूं, लेकिन तुम मुझे बताओ कि देश में आजादी के लिए मैं और क्या क्या कर सकता हूं, ठीक है। तुम मुझे, वो कोयल से जानना चाहता है कि तू ऐसे क्यों कर रही है, तुम मुझे बता कि मैं क्या करूं जिससे जो देश है हमारा वो आजाद हो जाए, ठीक है। उसके बाद में चलते बेटा इसके क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चे, देखिए, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। उत्तर है आपका, कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो कोयल की स्वतंत्रता और कवि की पराधीनता है। कवि अंग्रेजी सरकार की काल कोठरी में कैद है, परंतु कोयल हरियाली डाली पर रहती है। वह पूरे आकाश में स्वतंत्र उड़ सकते हैं, लेकिन परंतु जो कवि है वो काल कोठरी के अंधकार में जीवन से, जो उसकी दुनिया है वो काल कोठरी के अंधकार में जीवन से सिमट कर रह गई है। कोयल गीत गाकर अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं, परंतु कवि के लिए रोना भी गुनाह है, जिसकी उसे फिर से सजा मिलती है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा तिस पर रणभेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल व बंदी कैदी के मन स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, वहीं किसी कैदी के रोने की आवाज को कोई सुनता तक नहीं है। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध के संगीत क्यों गा रही है, कैदी
कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल इस तरह के रहस्यमय ढंग से गाने का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये था इसका भावार्थ हमारे पास। उसके बाद में है तीसरा, उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें या जहां गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है। तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। मोहन मतलब मोहनदास करमचंद गांधी जी जो है, और व्रत मतलब उनके द्वारा चलाया गया स्वतंत्रता संग्राम। आपके अनुसार कवि देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कर सकता है, सोच कर लिखिए। कवि अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि पैदा कर सकता है। वह लोगों को अपनी रचनाओं से आज़ादी के महत्व बता सकते हैं। वह गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होकर अपनी जान देश पर न्यौछावर करके लोगों के मन में क्रांति की भावना भर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं, काफी और कुछ चीजें भी कर सकते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 3 दिख रहे हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 1। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।